हेलो दोस्तों, नमस्कार। अन्ना कुमार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे DSSB द्वारा जारी किए जो इम्पोर्टेंट नोटिस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और टीचर संबंधी किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे जो 2022 के अंदर DSSB की जो भी एग्जाम होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो नोटिस आया हुआ है उसके बारे में। क्योंकि अब DSSB जितने भी एग्जाम हैं हर डिपार्टमेंट के अलग अलग, उनका सभी का जो भी अलग अलग नहीं, जो एक जैसी एग्जाम है और अलग अलग डिपार्टमेंट की, तो उन सभी का एग्जाम कॉमन लेगी। जिसके बारे में DSSB ने पहले नोटिस डाल दिया था कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के इस प्रकार से जो एग्जाम लेगी उसका शेड्यूल उन्होंने डाल दिया था। जो कुछ पेंडिंग बचे हैं उसका आगे का जो उनका प्रोसीजर है वो बाद में करेंगे। लेकिन अभी अभी जो एग्जाम वो कॉमन लेगी उसके बारे में जितने फॉर्म भरे हुए हैं तो उसकी जो डेट शीट है वो उन्होंने डाल दी है। अभी उसका पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो कंबाइंड टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ फॉर DSSB एग्जाम ड्यूरिंग ईयर्स 2022 कंबाइंड एग्जाम। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा है। ये आपका है JEE का, सिविल के अंदर। ये डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट जो डिपार्टमेंट है वो इसके अंदर दे रखे हैं, जैसे DMC, DJB, उसके बाद DTL, उसके बाद DSSII, DC, इस प्रकार जो भी डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद में एक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इशूज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट फॉर द वैकेंसी फॉर द कंबाइंड एग्जामिनेशन। उसके बाद कंडक्टेड ऑफ टीयर एग्जामिनेशन इन टीयर 1 जो आपका एग्जाम उसकी वो दे रखी है। उसके बाद में जो इन्होंने वो दी है एडवर्टाइजमेंट टाइमलाइन दे रखी है, 1/1/2022 तक इन्होंने इनसे जो भी वैकेंसी है वो इन्होंने मांगी है। उसके बाद 10/1/2022 तक, यानी 1/1 से लेकर 10/1/2022 तक इन्होंने इनसे जो भी एग्जाम इन्होंने लेने हैं उसकी जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी डिपार्टमेंट इनके अंदर जो वैकेंसी हैं वो मांगी है कि कितनी कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ मेरे को 10 जनवरी तक दें, 1 से 10 जनवरी के बीच में। उसके बाद इन्होंने जो कंडक्ट ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन इसकी जो डेट दी है वो आपकी है 1/3 से लेकर 31/3/2022 के बीच में ये अपना एग्जाम लेगा JEE सिविल का। यानी 1 से 10 तक इन्होंने जो वैकेंसी है वो मांगी है। और उसके बाद 1 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में जो इसका एग्जाम है वो ये लेगा। उसके बाद में JEE इलेक्ट्रिकल, SO इलेक्ट्रिकल, ये डिपार्टमेंट दे रखी है। उसके बाद में इशूज जो इन्होंने डेट दी है वो 1 से लेकर 10 जनवरी तक दी है। उसके बाद इसका एग्जाम है वो मार्च के अंदर ही होगा, 1/3 से लेकर मतलब 31 तक, 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक कभी भी करवा सकते हैं। इसके अंदर लगातार जो भी ये डेट देंगे उसके अकॉर्डिंग भी करवा सकते हैं। उसके बाद AE सिविल के अंदर ये डिपार्टमेंट दे रखे हैं, DSDMC, NODMC और EDC। उसके बाद इशूज ऑफ द एडवाइस, उसके बाद 1 से 10 तक इसका जो जनवरी का वो टाइम दे रखा है और कंडक्टिंग ऑफ मार्च के अंदर इसका एग्जाम होगा। उसके बाद AE इलेक्ट्रिकल ये डिपार्टमेंट दे रखी है। उसके बाद में इसकी वैकेंसी के टाइम दे रखा है और इसका भी मार्च के अंदर एग्जाम होगा। उसके बाद लीगल असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, इसके डिपार्टमेंट दे रखे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है उनको देना 10 तारीख तक, जनवरी की 1 से 10 तक, और उसके बाद मार्च में इसका एग्जाम होगा। उसके बाद में PGT लेक्चरर की जो वैकेंसी है पोस्ट ऑफ जैसे दे रखी है अलग अलग PGT एंड लेक्चरर की। उसके बाद में पोस्ट के किसकी दे रखी है, हिंदी की है, हिस्ट्री की है, पॉलिटिकल साइंस की है, इकोनॉमिक्स की है, ज्योग्राफी की है, मैथमेटिक्स की है, कॉमर्स की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है, सोशलॉजी की है, होम साइंस की है, फिजिकल एजुकेशन की। इन ये जो PGT आपकी एजुकेशन से रिलेटेड दे रखी है। उसके डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस जो एजुकेशन है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड NDMC के अंदर जो MCD के अंदर जो वैकेंसी निकलती हैं वो ये इनकी जो टीचिंग से रिलेटेड हैं उनका एग्जाम उनकी जो दे रखी है इन्होंने 1/2/2022 से लेकर 5/2/2022, यानी 1 तारीख फरवरी की 1 तारीख से लेकर फरवरी की 5 तारीख तक इन्होंने अपनी जितनी वैकेंसी वो इन्होंने मांगी है। भाई आपके पास में कितनी वैकेंसी जो है वो इसको प्रोवाइड करवाने के कंबाइन एग्जाम के लिए। उसके बाद में इसका जो एग्जाम होगा वो होगा आपका अप्रैल के अंदर, 1 से 30 अप्रैल तक। अप्रैल के अंदर आपका कभी भी इसका इनका एग्जाम जो भी डेट वाइज है अलग अलग वो आपका एग्जाम होगा। उसके बाद में जो स्टाफ नर्स ANM और उसके बाद स्टाफ नर्स ग्रेड B नर्सिंग ऑफिसर ये डिपार्टमेंट दे रखेंगे। उसके बाद इसी डेट इनकी फरवरी के अंदर मांग रखें वैकेंसी और इसका एग्जाम होगा मई के अंदर।
उसके बाद ये सेक्शन ऑफिसर का हॉर्टिकल्चर, ये डिपार्टमेंट दे रखे हैं। उसके बाद ये इनके मार्च के अंदर इसकी वैकेंसी मांग रखी है, 10 मार्च तक जो वैकेंसी है। इशू ऑफ द एडवर्टाइजमेंट फॉर द वैकेंसी फॉर द कंबाइंड एग्जाम, ठीक है, इशू करेंगे। उसके बाद में कंडक्ट ऑफ 1 एग्जाम, इसका कंडक्ट ऑफ एग्जाम 1 कब होगा, इसका 1/5 से लेकर 31/5 तक मई के अंदर, ठीक है। इसकी फॉर्म निकलेंगे। उसके बाद में आपका ये एग्जाम होगा, ये जो डेट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी इशू होंगी इनको। उसके बाद में ये अपने फॉर्म निकालेंगे, उसके बाद में ये आपके एग्जाम की डेट दे देंगे। उसके बाद लैब टेक्नीशियन ग्रेड 3, लैब टेक्नीशियन ग्रेड 4, लैब टेक्नीशियन क्लास 10th प्लस MLT। उसके बाद ये डिपार्टमेंट दे रखी है। इसके बाद इसकी डेट दे रखी है मार्च के अंदर, और इसका एग्जाम होगा मई के अंदर। उसके बाद लैब टेक्नीशियन क्लास 10th, इसकी डिपार्टमेंट ये दे रखी है, मार्च के अंदर इसकी वैकेंसी मांग रखी है, और मई के अंदर इसका एग्जाम होगा। उसके बाद में फार्मासिस्ट क्लास 12th, जूनियर फार्मासिस्ट, इसकी डिपार्टमेंट ये इसको दे रखी है मार्च के अंदर, और एग्जाम होगा इसका उसके अंदर मई के अंदर। उसके बाद फार्मासिस्ट डिस्पेंसरी क्लास 10th और फार्मासिस्ट एलोपैथी, इसका ये डिपार्टमेंट ये इसके एग्जाम के दे रखे हैं मार्च के अंदर, और मई के अंदर इसका एग्जाम होगा। उसके बाद में LDC क्लास 12th के बेस पे है, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। उसके बाद में ये आपका जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट LDC स्टेनो ग्रेड 2, जूनियर स्टेनो इंग्लिश जूनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर क्लरिकल असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी, ये डिपार्टमेंट दे रखे हैं। उसके बाद में इसकी जो वैकेंसी मांग रखी है, और ये जो इसका जो फॉर्म निकलने की वो है 1/3 से लेकर 10 तक, तीसरे महीने के अंदर ही, मार्च के अंदर। उसका एग्जाम होगा आपका मई के अंदर। उसके बाद में LDC क्लास 10th के ऊपर PA पर्सनल असिस्टेंट टू सेक्रेटरी। उसके बाद में सेक्रेटरी, उसके बाद जूनियर स्टेनो इंग्लिश स्टेनो हिंदी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फील्ड क्लर्क, इनके डिपार्टमेंट दे रखे हैं। उसके बाद में ये इनकी दे रखे हैं मार्च के अंदर इसकी वैकेंसी मांगी गई है, और उसके बाद मई के अंदर है जो इसका एग्जाम होगा। इन जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो दे रखे भाई, कब इनके जो वैकेंसी वो प्रोवाइड करवाएंगे, कब फॉर्म भरे जाएंगे, और कब इनका एग्जाम होगा, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद ड्राइवर LMV जो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड भी दे रखे, जिसका वो है। उसके बाद में हैवी लाइसेंस वाले भी दे रखे हैं। उसके ये जो इनकी वैकेंसी दे रखी है किसके डिपार्टमेंट में, NCC कॉलेज ऑफ द आर्ट है, आर्चवेयर लॉ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो भी है दे रखी है। उसके बाद ये इनकी अप्रैल के अंदर ही वो दे रखी वैकेंसी की, और एग्जाम है इसका 1/6 यानी जून के अंदर इसका एग्जाम की डेट है। उसके ड्राइवर +2 बेस पे है जो। उसके बाद में ये डिपार्टमेंट दे रखी है। उसके बाद वैकेंसी की अप्रैल के अंदर मांगी गई है, और जून के अंदर इसका एग्जाम होगा 6ठे महीने के अंदर। उसके बाद ड्राफ्टमैन ग्रेड 1, सिविल ड्राफ्टमैन ग्रेड 2, सिविल ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की तीनों की कॉमन है, इसका भी ये डिपार्टमेंट दे रखी है। 4 अप्रैल के अंदर इसकी वो मांग रखी है, और 6ठे महीने के अंदर जून के अंदर इसका एग्जाम होगा। उसके स्टोर कीपर सुपरवाइजर होम गार्ड के अंदर दे रखे हैं, होम गार्ड की जो वैकेंसी है डिपार्टमेंट। उसके बाद ये इसका 4 अप्रैल के अंदर ये मांग रखे हैं, और जून के अंदर इसका एग्जाम होगा। ड्राइविंग टीचर की जो वैकेंसी है वो आपकी मई के अंदर मांगी गई है। उसके बाद इसका एग्जाम होगा जुलाई के अंदर। जैसे इनके फॉर्म भरे जाएंगे उसके तुरंत बाद ही 1 या 2 महीने के अंदर इसका एग्जाम होगा। जो भी वैकेंसी दे रखी है उसके फिर नेक्स्ट मंथ में इसका एग्जाम होगा, जो भी फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद TGT की जितनी पोस्ट हैं, इंग्लिश की है, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस की, नेचुरल साइंस की, संस्कृत की, उर्दू की, पंजाबी की, हिंदी की, ठीक है। उसके बाद इनकी मांग रखी है मई के अंदर, और इसका जुलाई के अंदर इसका एग्जाम होगा। उसके वेलफेयर ऑफिसर ये इसके डिपार्टमेंट दे रखे। उसके बाद में 6ठे महीने के अंदर जून के अंदर इसकी वैकेंसी, और उसके बाद में अगस्त के अंदर इसका एग्जाम होगा। उसके बाद काउंसलर, उसके बाद में इसकी दे रखी हैं 6ठे महीने के जून के अंदर, और उसके बाद में अगस्त के अंदर। हर एक के अंदर जो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट इशू करने की डेट, उसके बाद में जस्ट जो इन्होंने वैकेंसी है इन डिपार्टमेंट से जो भी है तभी तक इकट्ठा कर लेंगे, जितनी जो भी डिपार्टमेंट अपनी इशू करवाए वो इतनी वैकेंसी मेरे पास में। उसके बाद ये अपनी एडवर्टाइजमेंट इशू करेंगे, भाई इतनी वैकेंसी हमने उसके डिपार्टमेंट से मिली हैं, और हम उसके बाद ये फॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे, ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद आपको लगभग 2 महीने का टाइम यहाँ पे दिया गया है
1 महीने का टाइम के अंदर ये प्रोसीजर इनका जो फॉर्म भरने का वो, उसके बाद में 1 महीना छोड़ के अगले महीने आपका एग्जाम होगा। 1 महीने का टाइम आपको और 1 महीने का वो टाइम, ये लगभग 2 महीने का आपको टाइम यहाँ पे मिलेगा जो वैकेंसी निकलेंगे। ये कैलेंडर भी जारी कर दे, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये वैकेंसी दे रखी है डिपार्टमेंट, ये 1 जून के अंदर, और उसके बाद एग्जाम होगा जुलाई के अंदर। हेड कलर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दास ग्रेड 2, ये डिपार्टमेंट दे रखी है। इसके बाद में 6 महीने के अंदर, इसकी जून के अंदर वैकेंसी है और अगस्त के अंदर इसका एग्जाम होगा। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी टीचर प्राइमरी, ये डिपार्टमेंट ये दे रखे जुलाई के अंदर इसका वैकेंसी निकलने की, और उसके बाद में इसका एग्जाम है उसके अंदर सितंबर के अंदर। उसके बाद जो सेपरेट एग्जाम होंगे, ये तो जितने भी थे कॉमन एग्जाम थे, जो भी लेगी तो DSSC कॉमन एग्जाम है। उसके बाद में जो सेपरेट एग्जाम है वो किस किस के लेगी और कब लेगी, वार्डन, ठीक है, ये डिपार्टमेंट दे रखे। इशूज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी इसके अगस्त के अंदर दे रखी है और एग्जाम होगा इसका अक्टूबर के अंदर। उसके बाद मेट्रोन का ये डिपार्टमेंट दे रखी है, उसके बाद अगस्त के अंदर वैकेंसी निकलेगी और उसके बाद में अक्टूबर के अंदर इसका एग्जाम। उसके फायर ऑपरेटर का, फायर सर्विस के अंदर ये डिपार्टमेंट के अंदर आपकी 8वें महीना अगस्त के अंदर वैकेंसी आएंगी और अक्टूबर के अंदर एग्जाम होगा। उसके बाद JEE इन्वायरमेंटल, ये इसके बाद अगस्त के अंदर वैकेंसी और निकलेंगी और अगस्त से लेकर अगस्त के अंदर 10 अगस्त तक, और उसके बाद में 1 अक्टूबर से ये 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक इसके एग्जाम की डेट दी गई है। यानी जो भी डिटेल बेसने का कॉमन एग्जाम ले रहे हैं या फिर सेपरेट ले रहे हैं, उनका सभी का जो 2022 का एग्जाम कैलेंडर डिटेल ने जारी कर दिया कि कब तक जो आपके एग्जाम हैं कब तक होंगे और कब तक उनकी वैकेंसी निकलेंगी, सारा प्रोसीजर यहाँ पे डाल दिया गया है। तो जिस भी किसी जो भी इस डिपार्टमेंट से जिस भी वैकेंसी हैं जो जिन्होंने पहले भी भर रखा है तो उनके तो अभी एग्जाम होंगे, लेकिन जिन्होंने अभी जो निकलेंगी वो उस हिसाब से जिसने भी जिसके लिए तैयारी करनी है वो अभी से अपनी तैयारी के लिए लग जाए, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम हैं जनवरी मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, तो जनवरी से वैकेंसी निकलनी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी करते हैं और जो भी नए नोटिस उससे रिलेटेड आप जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड यहाँ पे हम जो भी आती है वो करवा देंगे। ये भी आपका जो नोटिस है 28/12/2021 कल की डेट में आया हुआ नोटिस है अभी, यानी आपका जो दिसंबर का महीना कंप्लीट हो गया है, तो अभी आने वाले 2022 की जो भी शेड्यूल जारी कर दिया गया, तो अपनी अभी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दें। और टीचर संबंधी अगर किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।